बिहार चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुका है। साल 2025 शुरू हो चुका है और यहाँ पे अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव संभावित है। महागठबंधन में या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस एक अहम सहयोगी है और पिछले कई दशकों से कांग्रेस जो है विपक्ष में रही है। और 2025 के चुनाव के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, किन सीटों में कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहेगी, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम सीधे जुड़ते हैं बिहार कांग्रेस के सह प्रभारी। सर, जिस तरीके से कांग्रेस मतलब कि चुनावी मैदान में जा रही है, क्या अनुमान है आप लोगों का पहले साल 2025 का जो नतीजा होगा वो किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, बिहार बदलाव की ओर है और नई पीढ़ी हो या पुरानी पीढ़ी हो, वो कांग्रेस की तरफ बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। तो अभी हम लोग राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर जो है 243 सीटों पर संगठन को मजबूत कर रहे हैं और इसको प्रखंड से लेकर के नीचे बूथ की कमेटियों तक का निर्माण कर रहे हैं। हम संगठन का स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए प्रभारी बनकर के यहाँ पर आए हैं और उसी में हम युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि जब भी कभी चुनाव हो, हम जनता और बिहार की उम्मीद पर खरा उतरें, इसलिए कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हम लगे हुए हैं। 90 के दशक तक आपकी सरकार थी, आपके मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 18 मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बिहार को दिए हैं। एक स्वर्ण काल था कांग्रेस का जिसकी समाप्ति हो गई 90 के बाद। किन सीटों पे फोकस करना चाहेंगे आप? क्योंकि अक्सर शिकायत ये रहती है आप लोगों की कि वैसी सीटों पे भी हम लोग को उम्मीदवार दिया जाता है जहां से कांग्रेस की चुनाव लड़ने की संभावना, जीतने की संभावना बिल्कुल शून्य होती है। इस बार चुनाव में क्या रहेगा? ज्यादा सीट प्रायोरिटी होगी या फिर जिताऊ सीट प्राथमिकता में होगी? नहीं, हमारी प्राथमिकता है कि कांग्रेस की सरकार बने, कांग्रेस के बलबूते सरकार बने। हम हर उस सीट को जीतने की उम्मीद से संगठन का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जब बनती है तो उद्योग और कारखाने और शिक्षा और स्वास्थ्य, हम विकास का मॉडल लेकर चलते हैं। ये कांग्रेस का मॉडल है और इस कांग्रेस के मॉडल को अब देश की जनता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में फिर से वापसी की ओर लोगों की निगाह। देश में संविधान को लेकर के, देश को बचाने के लिए हम कहीं न कहीं समझौता भी करते हैं। हमारे लिए देश बड़ा है, हमारे लिए संविधान बड़ा है। जो संविधान के हमारे मूल्य हैं उनके लिए भी हम कहीं न कहीं गठबंधन की ओर भी जाते हैं और गठबंधन की सरकारें बनती हैं, उसमें भी हम सहयोग करते हैं। लेकिन हमारी जो प्राथमिकता है वो कांग्रेस को मजबूत करने की है। हम हर उस सीट को मजबूत करना चाहते हैं जहां पर हम आसानी से जीत सकते हैं। कई जिले बिहार में ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस का उम्मीदवार पिछले कई दशकों से नहीं उतरा है। जैसे बांका से आपके मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह हुआ करते थे, वो उनकी जन्मभूमि थी, कर्मभूमि थी। बांका में 5 सीटें हैं विधानसभा की। इसके अलावा कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आपने कभी चुनाव लड़ा ही नहीं है। इस बार क्या रहेगा? पिछली बार 2020 में तो कांग्रेस ने 70 सीटों में चुनाव लड़ा था। इस बार क्या रहेगा? कुछ तो सोचा होगा आप लोगों ने। देखिए, अभी मुझे ऐसा लगता है कि 70 सीट की जो बात आप कर रहे हैं वो पिछली सीट की बात कर रहे हैं। पिछली किन परिस्थितियों में चुनाव हुआ, 70 सीट हम लड़े और अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें आपने देखा हम कम सीट पर लड़े हैं, फिर भी हम अच्छा रिस्पांस किए हैं। इस समय जननायक राहुल गांधी ने जो स्टैंड लिया है देश के लिए, उस पर मुझे लगता है कि बिहार की जनता साथ देना चाहती है। तो 70 सीट तो आप जो कह रहे हैं वो पिछले आंकड़े के हिसाब से कह रहे हैं। हमारी जो तैयारी होगी आगे, उस समय जो भी परिस्थितियां बनेंगी उसके अनुरूप हम लोग कदम बढ़ाएंगे। अभी फिलहाल हम मोटा हम सारी सीटों पर, 243 सीटों पर संगठन का निर्माण बूथ स्तर तक करने के लिए हम आए। भाजपा ये कहती है कि कांग्रेस चुनाव लड़ती है, टिकट तो लालू यादव तय करते हैं। नहीं, कांग्रेस का टिकट सिर्फ कांग्रेस पार्टी तय करती है और जननायक राहुल गांधी और हमारे जो प्रभारी और कांग्रेस की जो संगठन है वो तय करता है। और बीजेपी इस मॉडल पर खेल रही है कि वो दूसरी पार्टियों को अपनी पार्टी बनाने का प्रयास करती है, पार्टियों को तोड़ने का प्रयास करती है। क्योंकि बीजेपी को राहुल गांधी से डर लगता है, कांग्रेस से डर लगता है और इसलिए वो
अनाप शनाप बयान दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बीजेपी का अपना कोई मॉडल नहीं है। बीजेपी का जो मॉडल है इस समय वो अडानी मॉडल बन चुका है, मोदी मॉडल बन चुका है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मॉडल आया है इस देश के अंदर जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा लेना है, फिर उस चंदा लेने वाली कंपनियों को सरकार में आते ही उनका कर्जा माफ कर देना है, उन्हीं के लिए देश की सारी नीतियां बना देना है। तो एक तरह से इस देश का खजाना लुटवाने के लिए जो ये गुजरात मॉडल और ये जो मोदी का मॉडल आया है, जिसको लोग भाजपा का मॉडल कहते हैं और मैं उसको गुजरात का मॉडल कहता हूं, इससे देश को खतरा है और हर जाति धर्म के लोग अब इस मॉडल के खिलाफ उतर चुके हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से परीक्षा का मॉडल आ गया, पेपर लीक कराए जाते हैं। आपने देखा कि किस तरह से छात्रों के साथ छात्र मांग कर रहे हैं कि आप बीपीएससी की बात कर रहे हैं सर? बीपीएससी की बात कर रहा हूं कि पूरे देश के अंदर गुजरात कंपनियों ने परीक्षा कराने का ठेका लेकर रखा है, टेंडर ले रखा है। और किस तरह से आज के समय में ये जो मोदी मॉडल आया है, जो गुजरात मॉडल आया है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पेपर लीक कराया जा रहा है। अब जब वो मांग कर रहे हैं लोकतंत्र में, तो आप उनको इस ठंड में जो है पानी से बौछार से करेंगे, उनको पीटेंगे? क्या वो हमारे आपके बच्चे नहीं है क्या? ये इस देश में जो इस समय कुशासन है, जो इस देश में इस कुशासन को खात्मा करने के लिए एक तरफ से देश का खजाना लूट रहे हैं और दूसरी तरफ लोकतंत्र में कोई मांग करेगा तो उसकी मांग भी नहीं पूरी होगी। तो इस मॉडल को हम गुजरात मॉडल कहते हैं, भाजपा मॉडल कह रहे हैं, और इस मॉडल के खात्मा के लिए पूरा देश एकजुट हो रहा है। नीतीश कुमार को लेकर क्या राय है? लालू यादव नीतीश कुमार को लेकर सकारात्मक राय रखते हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आरजेडी के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद हो चुके हैं। आप लोगों का क्या स्टैंड है नीतीश कुमार को लेकर? देखिए, इस समय नीतीश कुमार जी का जो शासन चल रहा है वो कुशासन है, ये शासन नहीं है, कुशासन है। और बीजेपी पूरी तरह से कंट्रोल कर चुकी है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार जी खुद सरकार नहीं चला रहे हैं, बीजेपी सरकार चला रही है। और मैं ये कहूंगा कि गुजरात के कुछ लोग आकर के बिहार को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसीलिए निश्चित तौर पर इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बिहार की जनता एकजुट हो चुकी है। क्या नीतीश जी को साथ लेने की सोच रहे हैं क्या? ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और फिर से एक नई सरकार बनाना चाहते हैं, जो लोकतांत्रिक सरकार हो, कांग्रेस के बलबूते सरकार हो, वो सरकार चाहते हैं। बलबूते क्या मतलब क्या चाहते हैं? कांग्रेस का अपना इतना बहुमत आ जाए कि वो लालू की जरूरत ना पड़े? बलबूते का मतलब तो यही हुआ सर। मैं अपने बलबूते खड़ा होना चाहता हूं, पूरे देश में खड़ा होना चाहता हूं। कांग्रेस को पूरे देश में जनता अब खड़ा करना चाहती है, इसलिए कि जननायक राहुल गांधी पर आशा भरी निगाह दे। गठबंधन होगा, कैसे होगा, किसने होगा, किस तरीके से होगा, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन मैं एज ए बिहार का प्रभारी, मैं कांग्रेस को यहां पर मजबूत करने के लिए और अपने बलबूते खड़ा करने के लिए आया हूं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ कांग्रेस के प्रभारी सुशील कुमार पासी थे, जो बता रहे थे कि कांग्रेस चुनाव दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। और फिलहाल नीतीश कुमार का शासन बिल्कुल कुशासन है, लिहाजा अब बिहार की जनता को नीतीश कुमार के कुशासन से मुक्ति दिलाना है, ऐसा बिहार कांग्रेस के सह प्रभारी का कहना है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।